हेलो एवरीवन, इट्स मी हंसेन, यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज की जो वीडियो है वो इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इसरो ने जो है अभी ताज़ा एक स्पेस लॉन्च किया था और 36 सैटेलाइट्स या शायद मोर देन 36 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च किए गए थे एक सिंगल रॉकेट से। और एक तरफ हमें ये जो पाक सेट, हमारे पास एक ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट है शायद पाक सेट, वो भी लीज़ पे ली हुई है। लीज़ मतलब किसी की थी और उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका था, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको लीज़ कर ली है। अब चाइना की मिन्नतें हो रही हैं कि भाई पाक सेट 2 जो है वो लॉन्च करने हैं, तो मेहरबानी करो हमें एक रॉकेट दे दो। तो आइए देखते हैं न्यूज़ क्लिपिंग को, फिर कोई बात करेंगे। 3 2 1 एन। मिशन इज हिस्टोरिक मिशन। टिक ऑफ हुआ है। मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ During the night sky, the LVM-3 N2 mission moves तो forward. दोस्तों गौर से देख लीजिए ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि इसरो ने जो देर रात 12:07 पर इतिहास रचा है उसकी तस्वीरें आपके सामने चल रही हैं। इसरो ने देर रात 36 सैटेलाइटें अंतरिक्ष में छोड़ दी हैं और यूके की एक कंपनी थी वन वेब सैटेलाइट, ये अपनी सैटेलाइटों के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है और ये भारत की इसरो के पास आई थी कि हमने 36 सैटेलाइटें भेजनी हैं और इसके अलावा हमारा मिशन है कि दुनिया भर के अंदर 648 सैटेलाइटें हम भेजना चाहते हैं और उस 648 में से 36 सैटेलाइटें इसरो वाले अगर भेज दें तो बहुत मेहरबानी होगी। अगर ये एक प्रोजेक्ट सही जाता है तो हम और सैटेलाइटें भी आपके इस मिशन के अंदर में छोड़वा सकते हैं और बेसिकली पहले ये 36 सैटेलाइटें छोड़ो। तो भारत की इसरो एजेंसी ने कहा कि हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट भेजो, हम उस हिसाब से रॉकेट के अंदर प्लान करके आपकी सैटेलाइटें अंतरिक्ष में भेज देंगे। उन्होंने वन वेब वालों ने कहा कि हम 36 सैटेलाइटें भेजेंगे और उनका वजन ये है। तो दोस्तों वजन का हिसाब लगाया गया तो भारत का सबसे भारी भरकम मिशन ये साबित हुआ, क्योंकि इसका जो वजन था 5796 किलोग्राम का था, करीब 6 टन की वजनी की ये जो एक सैटेलाइटें रॉकेट हमने छोड़ी हैं। तो दोस्तों ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है, इतनी हैवीएस्ट रॉकेट छोड़ना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। चाइना वालों ने लॉन्ग मार्च 5B छोड़ी थी, क्या हाल हो गया था, उनके जो एक वेस्ट है वो किस तरीके से जमीन पर आकर गिर रहे थे वो आपने देखी थी तस्वीरें, लेकिन हमने बहुत ही सुरक्षित तरीके से इसे अंजाम दिया गया। अब दोस्तों इसरो ने ये सारा मिशन कर दिया, देर रात को कर दिया, लेकिन अमेरिका के फ्लोरिडा से इन सैटेलाइटों को तैयार करवाकर स्पेशल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के अंदर लाया गया और तस्वीरें आपके सामने हैं कि भारी भरकम इंटरनेशनल कार्गो प्लेन का इस्तेमाल किया गया और उसमें सैटेलाइटों को लादकर ये भारत लेकर आए और फिर भारत के स्पेस सेंटर से इन्हें एक रॉकेट के अंदर फिट किया गया और फिर ये एक सैटेलाइटें अंतरिक्ष में इस तरीके से छोड़ी गई जैसे आपके सामने आंकड़ा चल रहा है। अब दोस्तों ये सैटेलाइटें तो छोड़ दी गई हैं, लेकिन इसरो की धाक पूरी दुनिया में बन गई है। दोस्तों ये 2 तस्वीरें चल रही हैं आपके सामने, जिसके अंदर बताया गया है 1963 में इसरो का सफर कैसे शुरू हुआ और 2022 में इसरो का सफर कैसे चल रहा है। दुनिया की स्पेस एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी को देख लो, इसरो के पास आई थी मदद मांगने के लिए। दोस्तों दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसी है इसरो। 1969 में इसरो दुनिया के सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में शुमार हुई थी और 100 से अधिक विदेशी स्पेस मिशनों में इसरो शामिल हुआ है। 67 मिशन ये अपने एक सफल कर चुका है, 5 मिशन इसके आंशिक सफल हुए हैं और वहीं 10 मिशनों में केवल इसे असफलता मिली है। तो इससे आप इसरो का जो स्ट्राइक रेट है उसका अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों जिस एक रॉकेट के चलते ये सैटेलाइटें छोड़ी गई हैं वो रॉकेट है GSLV MK3। दोस्तों MK3 का मतलब है सफलता की गारंटी। दोस्तों इसके 4 मिशन पहले हुए हैं। 18 दिसंबर 2014 को इसका एक मिशन हुआ, 14 नवंबर 2018 को, 5 जून 2017 को और 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से जो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था वो भी इसी के द्वारा छोड़ा गया था। और बेसिकली इसका एक रिकॉर्ड रहा है कि अपने मिशन ये सक्सेसफुली कंप्लीट करवाता है। और अब 6 टन वजनी ये जो सैटेलाइटें छोड़ी गई थी, इन सैटेलाइटों को छोड़ने में भी इसी रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों ये रॉकेट छोड़ी गई हैं, इस रॉकेट का एक स्पेशल नाम भी है। इस स्पेशल रॉकेट का नाम दिया गया है LVM-3।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विजन था कि वो LVM-3 को सर्विस सेक्टर के अंदर लाएं और दुनिया भर की जो एक सैटेलाइटें छोड़नी है वो इस लॉन्चिंग के अंदर वो छोड़ सकें। भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए इसरो के ऑफिशियल ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण ही ये हो सका है और इस तरीके के मिशन अब आने वाले समय में और भी आने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कंपनी है OneWeb सैटेलाइट, ये इनके जो ऑफिशियल हैं इसरो के हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद थे। इनकी जो टीम थी वो भी बिल्कुल बकायदा एक देख रही थी, भारतीय वर्करों को देख रही थी, इसरो के वर्करों को, कि किस तरीके से वो सैटेलाइट को फिट कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं है। और उनको कोई कमी नहीं दिखी और बेसिकली जब ये सक्सेसफुली लॉन्च हो गया तो OneWeb वालों ने फोटो भी खींचकर एक अपलोड की। वो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, भारत की इसरो के अंदर 17,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों, इसरो की कामयाबी की सबसे खास बात ये 17,000 लोग काम करते हैं, क्या बात है। और ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ पॉसिबल होता है कि जब आपके पास एक विजनरी लीडर हो, जब आपके लोग काम करना चाहते हों और जब आपके लोग रिस्पॉन्सिबल हों, उनके अंदर नेशनलिस्ट और नेशनलिज़म और नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना चाहते हों, तो फिर ये सब मुमकिन हो पाता है। और अब आप ये देखें कि इसरो ने स्टार्ट कैसे लिया था और आज इसरो किन बुलंदियों पे जा रहा है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स, क्या मतलब कई गवर्नमेंट्स आई, कई गवर्नमेंट्स गई, लेकिन ये एक नेशनल वर्क था इसरो का, तो वो कंटिन्यू रहा। ऐसा नहीं हुआ कि एक गवर्नमेंट ने आके रोक दिया, फंड रोक दिए, सब कुछ टाइम के साथ साथ चलता रहा। तो ये बड़ी अच्छी बात है और किसी भी कंट्री के लिए आज के दौर में एक अपनी प्रेजेंस होना स्पेस में ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया इसरो के थ्रू वो चीज़ अचीव कर चुका है और बहुत आगे निकल गया यार। हमने देखा ना कि 36 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं OneWeb के लिए। अब डेफिनेटली OneWeb को पहली बारी में इतना अच्छा सक्सेस रेट मिला है तो वो फिर भी आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना वो जस्ट एक दफ़ा चेक करने आए थे, वो फिर से आएंगे और एक बड़े ऑर्डर के साथ आएंगे। तो ये आप समझ लें कि इसरो इज़ गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर। मतलब SpaceX और ये नासा वालों का बिज़नेस जो है वो मेरे ख्याल में इसरो के आने से अब हर्ट होने वाला है। तो आपके क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें तरह तरह की वीडियो शेयर कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।